आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से। कहते हैं कि जी ख्वाजा सरा का जनाजा नहीं होता, वाकई में नहीं होता। आज हम बात करेंगे इन्हीं की कम्युनिटी के हवाले से कि इनका जनाजा होता है या नहीं होता। चले पूरी वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। उस कम्युनिटी के पास पहुंचे हैं जिसको शायद आवाम जो है वो निगलेक्ट करती है, इग्नोर करती है। घर वाले शायद इग्नोर करते हैं, उनको छोड़ देते हैं या निकाल देते हैं। उसी वाले से जानते हैं। अभी हमारे साथ मून मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कैसी लाइफ है इनकी, कैसे लाइफ गुजारते हैं, क्या हालात होते हैं, कैसे घर से आना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मून कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मून बताइएगा, क्या हालात होते हैं, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, इसके हवाले से टोटली बताइएगा पहले तो। देखिए ये तो पहले भी हम लोगों ने चीज़ों को बहुत दफ़ा डिस्कस किया हुआ है, लेकिन कहते हैं ना कि वह चीज़ें बार बार वही की वही होती हैं। डिस्कस करने से मसलों का हल निकलता है, लेकिन वो मसलों का हल अभी तक निकला नहीं है। अभी भी हम वही ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसा कि हम लोग पहले भी बताते हैं कि लोगों को कि हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, घर वाले डिसऑन नहीं करते, ठीक है। तो उस तरीके से लेके फिर हम लोग माशरा ऑन नहीं करता, ठीक है। हमें किसी तरह से उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो हम लोग चाहते हैं, जैसे आम लोगों की रिस्पेक्ट होती है। तो यही प्रॉब्लम है। प्रॉपर हमारे पास जॉब नहीं है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट नहीं है, स्किल्स डिपार्टमेंट नहीं है, जहाँ पे लोग हम जो अपने आप को सर्वाइव कर सकते, एक अच्छे शायरी बन सके। जब हमें मौका नहीं देंगे, जब हमें स्पेस नहीं देंगे, प्लेस नहीं देंगे, ठीक है, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप हमें शामिल जब करते बाहर हैं। जाते हैं तो लोग वगैरह कैसे मिलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, इस वाले से थोड़ा सा बताइएगा। सर देखा जाए तो पाकिस्तान में ना जो एजुकेशन की कमी है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोग एजुकेट हैं लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है जेंडर्स को लेके। जेंडर की जो स्टडी है वो बेसिकली हाई क्वालिफिकेशंस लोगों को हाई क्लासेस में जाके पढ़ाई जाती है। बच्चों को प्रॉपर तरीके से जेंडर्स के बारे में बताया नहीं जाता, इसलिए जेंडर की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो बहुत ज़्यादा ही है। लोग अभी भी हमें हुटिंग करते हैं, उसी नज़रिए से देखते हैं। कभी कोई खुसरा, कभी कोई छक्का, कभी कुछ कह के इस तरह के नामों से पुकारते हैं। अब तो फिर भी माशरे में काफ़ी हद तक चेंजिंग आ चुकी है, लेकिन अभी भी लोगों के जो कंसेप्ट है जेंडर्स को लेके अभी के भी वही है। उनकी नज़रों में फीलिंग होती है, कहते हैं ना रिस्पेक्ट इंसान की नज़र में होती है। तो जब आप हमें उस नज़र से देखते हैं तो फिर हमारी रिस्पेक्ट रहती नहीं है। अच्छा घर को मतलब छोड़ के आते हैं, घर वाले मिलते हैं, घर वालों मतलब यहाँ निकाल देते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं कि यहाँ उनको घर से निकाल देते हैं, ऑन नहीं करते। इस वाले से क्या कहना है आपका? सर बेसिकली फैमिली तो हमें ऑन नहीं करती, क्योंकि कोई भी फैमिली के लिए तो हम लोग उनके बेटे और बेटियाँ ही होते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड जेंडर का तो कंसेप्ट कहीं पे भी नहीं है लिखा जाता, क्योंकि वो भी अभी उसी माशरे में रहते हैं जैसे माशरे में दूसरे लोग रह रहे होते हैं, ठीक है ना। और फैमिली हमें कभी भी उस तरीके से ऑन नहीं करती, और वो रिस्पेक्ट तो बिल्कुल खैर है ही नहीं है। तो फिर मुश्किल हो जाता है, घर से हम लोग निकल जाते हैं, घर वाले में निकाल देते हैं, ठीक है। फिर हमारे खुद के कुछ इस तरह के शौक होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी फैमिली में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते, तो फिर हम लोग बाहर आ जाते हैं। अभी मुझे घर छोड़े हुए तकरीबन 10 से 12 साल तो हो गए मुझे घर छोड़े हुए। उसके बाद मेरी अम्मी अब्बू की डेथ भी हो गई है, ठीक है। फैमिली में अभी भी मुझे वो एक्सेप्टेशन है ही नहीं है, फिर अपने आप से खुद से लेके चलना पड़ता है। घर वाले याद आते हैं? घर वाले बहुत याद है, जब भी ईद त्यौहार आता है, ठीक है, तो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मेरी बेसिकली मेरे 5 भाई थे, ठीक है। एक मैं थी, 2 मेरी सिस्टर्स थे, वी आर द 8 पर्सनस, ठीक है। तो जब उनके साथ ईदें वगैरह, जब कोई भी त्यौहार आता था, जब घर में कोई भी खुशी का मौका आता था, तो पूरी फैमिली इकट्ठी होती थी, तो फिर वो याद आता है उस मौके में। तो फिर बड़ी तकलीफ भी होती है, फिर घर पूरा सन्नाटा हो जाता है। जब इतनी बड़ी फैमिली से हम निकल के एक बंद कमरे में आ जाते हैं ना, तो फिर ज़िंदगी गुजारना बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसा कि एग्जांपल ले लें कि बंदा शोर से निकल के तो एकदम खामोशी वाली जगह पे आके बैठ जाए तो माइंड में कुछ चीज़ें खटकती ज़रूर है। तो इसी तरह हमारे साथ भी इसी तरह होता है। अभी हमारे साथ चिक्की मौजूद है, उनसे बात करते हैं इसी हवाले से कि लोग जब आप बाज़ारों में जाते हैं, जब आप किसी काम किसी भी जगह पे जाते हैं, तो कैसे मिलते हैं लोग, कैसा रवैया होता है उनका। चिक्की अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चिक्की कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा चिक्की, हमें ये बताइएगा कि घर वालों की कौन कौन सी बातें आपको अभी तक याद है, जो बार बार याद आती हैं? घर वालों का ऑब्वियसली जो आपको केयर, जो प्यार, जो अटेंशन आपको अपनी फैमिली से, आपके घर से मिलती है, वो कहीं से भी बाहर नहीं मिलेगी। आप बाहर कितने रिश्ते बना लें, जो आपकी माँ का प्यार है, जो आपके बहन भाइयों की अटेंशन है, वो आपको बाहर नहीं मिल सकती। तो उनको तो हम लोग ज़ाहिर ही बात है मिस करते हैं, सारी उम्र मिस करते हैं। अच्छा चिक्की, एक सवाल है मेरा ये वाला कि
कहते हैं कि जी इनका जनाजा जायज़ नहीं है या होता ही नहीं है या रात में दफना देते हैं, तो इस हवाले से आपसे ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ज़हन में था, तो ये करना चाह रहा हूँ कि ऐसा है, जनाजा होता है, जाहिर है आप मुसलमान हैं तो जनाजा भी होता ही होगा। जनाजा नहीं होगा तो क्या ये जो हमारी लाश है उसके अंदर से बदबू नहीं आएगी, ये बाहर ताफन नहीं फैलेगा? आज तक कहीं पे आपने देखा कि कोई लाश ऐसे मिल गई हो? वो औरत मर्द की मिल जाती है, ट्रांसजेंडर की तो लाश भी नहीं मिलती है। अच्छा, क्या रात में कहते रात की तारीखी में ही दफना देते हैं? नहीं, पता ऐसा नहीं कुछ चलता। भी नहीं है। वो ऐसा ये पुराने ज़माने में ये इसलिए सोचा जाता था कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी डेथ होती है तो मेरी फैमिली मुझे ले जाएगी, यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स मुझे गुड बाय कर देंगी, या वो जो भी होगा वो इधर का जो फ्यूनरल होगा वो मेरी फ्रेंड्स के साथ हो जाएगा, लेकिन इन द एंड मेरी फैमिली मुझे लेके जाएगी, वो कफन दफन करेगी, मैं उसी तरह दफन होंगी जैसे एक मर्द या औरत या बाकी सबको दफनाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो रात के अंधेरे में, अगर ये बात कह रहे हैं, रात लाजमी नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है। वो पुराने ज़माने में अगर होगा तो वो सिर्फ मैयत को लेके जाने के लिए होता था, मैयत उसी तरह दफन होती है जैसे बाकी सबकी होती है। अच्छा, हमारे साथ नूर मौजूद है। नूर से जानते हैं कि नूर बताइएगा कि जैसे हमें जायदाद में हिस्सा देते हैं, औरत को औरत के हिस्से का देते हैं, मर्द को मर्द के हिस्से का देते हैं, आप लोगों को भी ऐसे जायदाद में हिस्सा मिलता है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप ये पूछेंगे हमें कभी खुशी मिली, ये पूछे पहले। जायदाद मिलना तो ये एक सेकंड चीज़ है। अच्छा नूर, कहते हैं कि जी जनाजा नहीं होता, जो ट्रांसजेंडर है, जो ख्वाजा सरा हैं, इनका जनाजा नहीं होता, अगर होता भी है तो किसी ने देखा नहीं है, कोई रात के अंधेरे में अगर होता हो, तो इस हवाले से क्या मिथ है? हाँ, ये सारी बातें बहुत पुरानी बातें हैं। ये कोई देखिए, जो प्रोटोकॉल एक मर्द और औरत को मिलता है ना, वही प्रोटोकॉल हमें मिलता है, वही जनाजे का प्रोटोकॉल होता है। देखिए, दुनिया में आज आप वही मर्द है ना जो बाबे आदम से मर्द पैदा हुआ है, औरत भी वही है जो बाबे आदम से पैदा हुई है, और हम भी जो ख्वाजा सरा है वही हैं जो बाबे आदम से लेके आज तक दुनिया में पैदा हो रहे हैं। जो एक मर्द और औरत का प्रोटोकॉल है जनाजे का, वही हमारा। और यही बात रात को दफनाने की, ये तब की बातें हैं जब ऐलान नहीं हुआ करते थे, लाउड स्पीकर नहीं थे, तो ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी थी तब भी और अब भी। तो तब ये होता था कि बस्तियों के दूर दूर ख्वाजा सराओं के घर हुआ करते थे, तो जब कोई उन बेचारे की डेथ हो जानी तो उन्होंने रात को अपने दोस्तों ने जाके दफना देना, ताकि लोगों की बातों से बच सकें, और कोई इशू नहीं है। बहुत सारे हमारे फैसलाबाद में ऐसे बहुत सारे नामवर ख्वाजा सरा जो फौत हुए हैं, जिनके जनाजे सरेआम हुए हैं, पब्लिक ने जनाजे पढ़े हैं, तो ये तो बात ही नहीं पूछने वाली बनती ही नहीं है ना। अच्छा नूर, घर वालों से मिले हुए कितना अर्सा हो गया? घर छोड़े हुए तो 20 साल हो गए हैं, लेकिन वालिदैन नहीं है, बहनें हैं, उनसे मिलना जुलना होता रहता है ईद त्यौहार पे। वालिदैन की याद आती है? देखिए, ये तो वो असासा है, ये तो वो इंसान की ज़िंदगी में एक नुकसान है जो कभी मरते दम तक पूरा ही नहीं होता। ये नुकसान तो लोगों का क्या रवैया है जब बाहर जाते हैं, क्या मैसेज देंगे, क्या होना चाहिए? देखिए, लोगों के रवैये की बात करें तो लोगों ने तो हमारे साथ किया ही बुरा है ना, हमेशा नफ़रत मिली है, हमेशा हमें बातें सुनी हैं। कहीं भी चले जाएं, मैं बात बताऊं, मस्जिद में चले जाएं तो वो लोग हमारी तरफ ऐसे हैरान होकर देखते हैं जैसे ना हमारा यहाँ पे दाखिला जो ना ममनू है। तो किसी भी जगह पे जाते हैं, कोई शॉपिंग मॉल हो, कोई सिनेमा हॉल हो, कोई रेस्टोरेंट हो, तो लोग ऐसे ही हमारी तरफ देखते हैं जैसे कि हमें यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। ट्रांसजेंडर का जनाजा होता या नहीं होता? अभी हमारे साथ मौजूद है मजहबी स्कॉलर आसिफ रज़ा कादरी साहब हैं। इनसे जानते हैं कि अगर इनका जनाजा होता है तो कौन सा होता है। आसिफ भाई बताइएगा कि ट्रांसजेंडर का जनाजा होता है, इस्लाम इस वाले से क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने जनाजे की बात की, इसमें वही अहकामात हैं, लेकिन क्योंकि हमारी आवाम को नॉलेज नहीं है, अगर किसी भी बात को समझने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर आगे बात को समझना आसान होता है। इसको थोड़ा सा मैं पहले क्लियर कर दूं कि इंसानों की 3 इकसाम हैं, एक मर्द है, एक औरत है। ये हम आम माशरे में जानते हैं चीज़ों को। तीसरा जो है वो ख्वाजा सरा होते हैं, वो मुखन्नस होते हैं। अब उनकी आगे फिर 3 किस्में हैं।
पहली किस्म ख्वाजा सरा की ये है कि उनकी जिसामत, उनके जिस्म के अज़ा, उनकी मुशाहबत ज़्यादा अगर मर्दों के साथ मिलती है तो उसको मुखन्नस मुज़क्कर बोलते हैं। दूसरी किस्म वो होती है कि जो जिनके अज़ा, जिनकी मुशाहबत जिस्मानी अज़ा ज़्यादा ख़वातीन औरतों के साथ मुशाहबत रखते हैं, उनको मुखन्नस मुअन्नस कहते हैं। तीसरी किस्म ऐसी होती है कि वो क्लियर नहीं होता, ना उनकी मुशाबत ज़्यादा मर्दों जैसी होती है ना औरतों जैसी होती है, उनको मुखन्नस मुश्किल बोलते हैं। और ये जो तीसरी किस्म है ये 1000 में एक बंदा होता है ऐसा, ज़्यादातर जो है वो पहली 2 कैटेगरीज़ में लाई करती हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आगे बात को समझना आसान हो जाएगा। जो मुज़क्कर ख्वाजा सरा हैं उन पर अहकामात मर्द वाले हैं। जिस तरह एक मर्द की ज़िंदगी है, मर्द का जनाजा है, शरीयत में हिस्सा है, उसी तरह उस ख्वाजा सरा मुज़क्कर को वही हकूक़ हासिल हैं। उसका भी जनाजा पढ़ा जाएगा, उसको भी दफन किया जाएगा। जो मुअन्नस है ख्वाजा सरा, उसके लिए औरत वाले अहकामात हैं, उसको भी हकूक़ हैं, विरासत में हिस्सा है, उसका भी उसी तरह जनाजा पढ़ा जाएगा। जो तीसरा है उसमें यह है कि उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा, तयम्मुम करके उसका भी जनाजा होगा। इसमें यह भी क्लियर कर दिया जाए कि दूसरे शहर में ले जाया जाएगा, गुरु जनाजा पढ़ाएगा। जिस तरह जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है, कोई बंदा मुसलमान फ़ौत होता है, मर्द हो या औरत हो, वहाँ के मोहल्ले वालों, गांव वालों पर यह फ़र्ज़ कफ़ाया है। इसी तरह ये जो मुखन्नस हैं इनका भी फ़र्ज़ कफ़ाया है। जो अहले इलाका हैं, गांव वाले हैं, मोहल्लेदार हैं, वो उनका जनाजा पढ़ेंगे। और आम मुसलमानों की तरह अगर वो मर्द की कैटेगरी में लाई करता है तो उसी तरह जनाजा पढ़ा के, या औरत की कैटेगरी में लाई करता है उनको दफन किया जाएगा, जनाजा पढ़ाया जाएगा, शरीयत में हिस्सा दिया जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा इबहाम नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा बातें हमारे लोगों की जहालत की वजह से फैली हुई हैं। अच्छा भाई, एक और चीज़ लोगों का ये भी कंसेप्ट है, लोग ये भी सोचते हैं कि अगर इनको दफन करना होता है तो रात 12 बजे का शायद टाइम मखसूस कर दिया गया है कि रात के अंधेरे में इनको दफन करना है, दिन में दफन नहीं करना। ऐसा भी कुछ है कि इनके लिए टाइम मखसूस है दिन में कि जी रात को ही दफन करना है, दिन में नहीं करना? ये जहालत है, ऐसी कोई बात नहीं है। इनको जब वो इंतकाल करेंगे उसी तरह जिस तरह आम मर्द मुसलमान को या औरत मुसलमान को बाकायदा गुस्ल दिया जाता है, उसके बाद जनाजा होता है, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, उसी रूटीन के साथ इनके तमाम जो मामलात हैं वो अदा किए जाएंगे। जो ये बातें ऐसी जाहिलाना फैलाई गई हैं, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मजहबी स्कॉलर हैं, इन्होंने बताया कि जनाजा होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जनाजा नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।